माध्यम से फरमा रहे हैं। सिख शाखा की आशा रखे सो तो सतगुरु नाय। राम चरण वे संत जन आशा हरि पद माय। आशा हरि पद माय सोई निज हरि के दासा। जगत आस जो करे नहीं हरि को बिसबासा। राम आस बिसबास बिन सबे निराशा जाय। सिख शाखा की आशा रखे सो तो सतगुरु नाय। महाराज फरमाने की सदगुरु वही है या सदगुरु की पारख। सुन जो चिद्दे कान केवल बिन सुखराम के बजे न दूजो। तो शिष्य शाखा की आशा रखे सो तो सदगुरु मान। जो शिष्यों से अपने स्वार्थ पूर्ति की आशा रखते, धन प्राप्ति की इच्छा रखते, अन्य सुखों की इच्छा रखते, तो महाराज फरमाने वो सदगुरु। सदगुरु तो वही है जिनकी आशा परम पद प्राप्ति में, त्रिलोकी के फल प्राप्ति में नहीं है, सुख प्राप्ति में नहीं है, शरीर संसार के सुखों में नहीं है, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों में नहीं है। आशा हरि पद माय सोई निज हरि के दासा। वही हरि के दास हैं जिनकी आशा परमात्मा पद में है। जगत आस जो करे नाय हरि को बिसबासा। जो संसार वालों से आशा रखते हैं सुख की, उनको परमात्मा पर, राम जी पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वो संसार वालों से सुख प्राप्ति की इच्छा रखते। राम आस बिसबास बिन सबे निराशा जाए। महाराज हमारे जब तक राम जी के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं, राम जी से पूर्ण आशा नहीं, अन्य किसी और से आशा कर रहे, तो महाराज हमारी वो दूसरी सब आशा से निराश होना पड़ेगा। सारी निराशा कर लो दूसरों से। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दो। दूसरे किसी से आश मत रखो कि कोई हमें सुख पहुंचाए। सुख देगा और सदैव सदैव का देगा तो केवल और केवल राम जी देगा। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, कह नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष में। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं बजिए बार। शिष्य शाखा की आशा राखे सो तो सतगुरु नाय। राम चरण जन राम का एक राम विश्वास। राम रतन धन बगस के नहीं करे शिखा की आश। जो राम जी के जन है, भक्ति करने वाले जन, उनको तो केवल एक राम जी के ऊपर भरोसा है, राम जी की ही आशा है। और वो शिष्यों को राम रतन धन बगस के, शिष्यों को राम नाम रूपी अमृत, राम नाम रूपी रतन, राम नाम रूपी अमूलक हीरा बख्शिश कर, और बदले में शिष्यों से क्या चाहते हैं? राम नाम रूपी धन देकर। नहीं करे शिखा की आस, उससे बदले में कुछ भी नहीं चाहते। कुछ लेते ही नहीं बदले, केवल देते ही देते हैं। जो देता है सो लेता नहीं, और जो लेता है वो कुछ देता है। गुरु गवाई ले रया ओछी नहीं ताके। राम चरण जो गुरु नहीं शिष्य आशा जाके। गुरु तो गरवाई ले रहा है, यानी गुरु तो बड़े गंभीर है, बड़े बेशकीमती है, मूल्यवान है, अमूलक है। तो ऐसे अमूलक गुरु, ऐसे अमूलक सदगुरु जिसके पास ऐसा राम नाम रूपी अमूलक धन है, क्या वो शरीर संसार के तुच्छ चीजों के लिए शिष्यों से आशा करेगा? हमारे वो गुरु ही नहीं है जो शिष्य से आशा रखे।
सदगुरु नहीं है। ये परीक्षा बता दी। रामचरण जो गुरु नहीं, शिष्य आशा रखता। जो शिष्यों से आशा रखता है वो गुरु है ही नहीं। तात्वे निराशिक सत्यभाषी गुरु करिए। गुरु ही करना है तो कौन से गुरु करो? जो सत्य ज्ञान देते हैं। वो तो सत्य ज्ञान बतावे, कछु न राके छंदो। ऐसे गुरु करो जो सत्य ज्ञान बतावे और जो निराशिक हो, यानी शिष्यों से कुछ सुख प्राप्ति की आशा नहीं रखते, धन प्राप्ति की आशा नहीं रखते। सतगुरु ऐसा कीजिए करे संभाषण सत्य, अनित्य माही मन काढ़ के धर्म धरावे नित्य। धर्म धरावे नित्य कामना काम घटावे, सुमिरावे निज नाम मेल मन का मिटावे। राम चरण तब पाइये परा परे निज पति, सतगुरु ऐसा कीजिए करे संभाषण सत्य। सतगुरु ऐसा करो जो अपने मुखारबिंद से सत्य वचनों का उच्चारण करे, सत्य उपदेश करे, सत्य ज्ञान बख्शिश करे और अपना जो मन अनित्य में लगावे। अनित्य का क्या तात्पर्य? जो नाशवान है, क्षणिक है, हमेशा रहने वाला नहीं। उस अनित्य सुखों में से मन को निकालकर धर्म धरावे नित्य, जो नित्य आनंद है राम जी के नाम का, नाम से निज नाम का, उस आत्म धर्म को, आत्म कल्याण के धर्म को धारण कराते। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरिया है। धर्म धरावे नित्य कामना काम घटावे। सदगुरु वही है जो अपनी कामना को, इच्छा को, वासना को, आशा को, तृष्णा को, मनोरथ को, मनोकाम को, संकल्प को, विकल्प को घटा दे। सुमिरावे निज नाम मेल मन काज मिटावे। और सदगुरु की क्या परिभाषा, सदगुरु की क्या चयन कि वो निज नाम का सुमरण बताते हैं, निज नाम का ज्ञान बख्शिश कर। सदगुरु बख्शे राम नाम, सिच दारे विश्वास। रामचरण निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। तो सुमिरावे निज नाम मेल मन काज मिटावे। अपने मन के अंदर जितने भी मेल हैं, विकार है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति है, पांचों प्रकार की वासनाएं लगी हुई है, जिसकी वजह से जीव जन्म मरण में आ रहा है। पांचों वास सदा उरिया के, यूं भवता जुग जावे। इस संसार के अंदर भवता फिर रहा है। तो ये काम सदगुरु करते हैं कि मन के अंदर जो भी वासनाएं लगी हुई, उन वासनाओं को मिटाने का। किसके माध्यम से? सुमिरावे निज नाम। निज नाम का सुमरण बताते हैं, जिससे ही वासना मिटे। नाम और निज नाम में शक्ति है, सामर्थ्य है कि वो मन को काबू में कर सके, और कोई चीज काबू में नहीं कर सकती। सुमिरावे निज नाम मेल मन काज मिटावे। राम चरण तब पाइये परा परे निज पति। महाराज हमारे सातम सुंदरी को अपना निज पति, निज परमात्मा कब मिलेगा? जब उसका मन तीन लोक से उदासीन हो गया। तीन लोक सु भया उदास, जे जन अमर लोक का वास। तो रामचरण तब पाइये परा परे निज पति। निज पति, निज परमात्मा को तब ही पा सकते हैं जब निज नाम का सुमरण करो और मन के मेल सब मिट जाए, मन निर्मल हो जाए। तो सतगुरु ऐसा कीजिए करे संभाषण सत्य। गुरु शिष्य उपासना एक। कैसे एक? महाराज बता रहे हैं। गुरु शिष्य एक उपासना, एक आस विश्वास। गया ज्ञान वैराग्य को, दुर्मति दया दुराश। दुर्मति दया दुराश भजन पर मूठ करारी। राम बिना क्रम काम भरम ना उतरे डारी।
वे सतगुरु वे शिष्य सही, दूजा मन का दास। गुरु शिष्य एक उपासना, एक आस विश्वास। महाराज फरमाने की गुरु की और शिष्य की उपासना एक ही होनी चाहिए, और दोनों की आशा एक ही होनी चाहिए, दोनों का विश्वास एक ही होना चाहिए। गया ज्ञान वैराग को, दुर्मति दया दुराश। ज्ञान और वैराग को धारण करते हैं और अपने गट के भीतर दुर्मति होती है, दुराशा होती है, उसको समाप्त कर देते हैं। दुर्मति दया दुराश भजन पर मूठ करारी। उनकी मूठ, उनकी सुरता, उनका लक्ष्य, उनका टारगेट राम जी के नाम का भजन होता है, और वो भी पक्की मूठ। राम बिना क्रम काम भरम ना उतरे डारी। एक राम जी के नाम के बिना जितने भी कर्म है, जितने भी काम है, जितने भी भरम है, जिससे शरीर संसार के सुख प्राप्त होते हैं, उन सबको अपने दिमाग से ही निकाल दिया, उतार दिया, नीचे डाल दिया। वे सतगुरु वे शिष्य सही, दूजा मन का दास। महाराज हमारे वही सदगुरु सही है और वही शिष्य सही है जो इस प्रकार से भजन में मूठ करारी रखते, और बाकी तो सब मन के दास हैं। मन को क्या चाहिए? शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख चाहिए, उसी में लगे रहे। तो गुरु शिष्य एक उपासना, एक आस विश्वास। अमृत उपदेश के द्वितीय प्रकरण में महाराज शिष्य विश्वासी कैसे वो बता रहे हैं। राम चरण गुरु शब्द को जो शिष्य माने विश्वास, तो सांच पकड़ से ठार है, धरे न दूजी आस। धरे न दूजी आस त्रास तन की मिट जावे, हो ये दीनता क्षीण दीन को दास कहावे। सदा सुखी आनंद में दुख निदर से दास, राम चरण गुरु शब्द को जो शिष्य माने विश्वास। महाराज फरमा रहे हैं कि गुरु जो शब्द बख्शिश करते हैं, गुरु जो अगम देश के अंबे के अमोलक वचन कहते हैं, गुरु जो अपने वचनों के माध्यम से ज्ञान बख्शिश करते हैं, ये वचन भगवत वचन है, अणबे के वचन है, गुरुपद देश के वचन है, आनंद के वचन है। तो इन वचनों पर जो शिष्य विश्वास कर लेता है, दृढ़ता कर लेता है, मजबूती कर लेता है और धारण कर लेता है इन वचनों, और इन वचनों के अनुसार ज्ञान को धारण करके राम जी के नाम का सुमरण करता है, तो सांच पकड़ से ठार है, धरे न दूजी आस। तो महाराज हमारे गुरु तो सत्य बात पकड़ाते, सत्य ज्ञान देते, तत्व ज्ञान बख्शिश कर। तो गुरु तो पकड़ा रहे और शिष्य को क्या करना है? गाढ़ा पकड़ के रखना। तो सांच पकड़ सेठा रहे, सेठा रहे, सेठा यानी पक्का, मजबूत। धरे न दूजी आस, अन्य किसी की आशा नहीं लगाए कि कोई मुझे सुख देगा। धरे न दूजी आस त्रास तन की मिट जावे। सदगुरु के द्वारा बख्शिश किए हुए शब्द में इतनी ताकत है, निज नाम में, सतनाम में, कुदरत कला में, नेंचर में इतनी ताकत है कि तन की त्रास जो है मिट जाए, सब प्रकार के ताप मिट जाते हैं, तन के, मन के, आत्मा के, सब प्रकार के ताप मिट। हो ये दीनता खीन दीन को दास कहावे। महाराज में जब परमात्मा के दास कहलाओ तो आपके अंदर जितनी भी दीनता है वो सब समाप्त हो जाएगी, जितनी भी कमजोरी है, जितनी भी चाहना है, जिसकी वजह से तुम दीन बने हो संसार वालों के, वो सब दीनता समाप्त हो जाएगी जब दीनानाथ के दास बन जाओ। सदा सुखी आनंद में दुख नहीं दर से तास। महाराज हमारे कि हमेशा सुखी रहोगे, आनंद में रहोगे, कोई दुख आएगा ही नहीं।
राम चरण गुरु शब्द को जो शिष्य माने विश्वास। राम चरण गुरु शब्द को शिष्य करे इतबार। रटे रेण दिन एक रस डारि भरम को भार। डारि भरम को भार सार एक तारज राखे। सुमिरे सुरति समेत प्रेम रस अमृत चाखे। तो भव सागर एक डग डाकत लगे न बार। राम चरण गुरु शब्द को शिष्य करे इतबार। महाराज ने कितनी गारंटी लेकर बात कही। रामचरण गुरु शब्द को शिष्य करे। सदगुरु ने जो शब्द कहे हैं अनबे के आदम देश के वचन के, इसके ऊपर शिष्य यदि भरोसा कर ले, इतबार कर ले, और इतबार करके जो सदगुरु ने शब्द बख्शिश किया उसे रटे रहने दिन एक रस। डारे भरम को, अन्य जितने भी भरम है उन सब का भार अपने माथे पे से उतार कर नीचे डाल दे, और रात और दिन जो सदगुरु ने शब्द बख्शिश किया, निज नाम का भेद दिया, नाम का सुमरण बताया है, उसे एक रस होकर, एक रस का क्या तात्पर्य, परिस्थिति चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल, नाम के सुमरण में कमी नहीं और नाम के सुमरण के आनंद में कमी नहीं। परिस्थिति से न तो दुखी होता और न ही सुखी होता। परिस्थिति दुख और सुख की आती और जाती रहती, लेकिन शिष्य का नाम सुमरण के प्रति प्रेम उतना ही बना रहता है और आनंद हमेशा समान बना रहता है। रटे रेन दिन एक रस डारि भरम को भार। डारि भरम को भार सार एक तार जे राखे। महाराज हमारे सार तो वही है। उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत तो केवल हरि का भजन है, राम जी का नाम। तो एक तार, एक कनेक्शन किससे जोड़कर रखना? सार से। ध्यान सुरता सार शब्द में लगी रहे, निज नाम में लगी रहे, दुनियात्मक शब्द में लगी रहे। डारि भरम को भार सार एक तार जे राखे। सुमिरे सुरति समेट प्रेम रस अमृत चाखे। सुरता को समेट लेते, सुरता कहाँ कहाँ बिखर रही थी, ध्यान कहाँ कहाँ जा रहा था, सब तरफ से हटा कर 68 को काहों को फिरिए। सुरत समेट नाम में धरी, सब जगह से सुरता को समेट कर कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं भी ले जाने की आवश्यकता नहीं। राम नाम में 68 तीर्थों के दर्शन का, नहाने का पुण्य प्राप्त होता है। सब तीर्थ राम नाम में समाहित है। तो सुमिरे सुरति समेट प्रेम रस अमृत चाखे। इस प्रकार से सुरता को सब जगह से समेट कर इकट्ठी कर केवल और केवल एक राम नाम के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे। तो सुमिरे सुरति समेट प्रेम रस अमृत चाखे। जब जाके प्रेम के रस का अमृत पान करने को प्राप्त। महाराज हमारे इस प्रकार से कोई सुमरण करे तो इस भवसागर को लांघने में कितना समय लगेगा? तो भवसागर एक डग डाकत लगे न बार। भवसागर कितना हो जाएगा महाराज? एक डग की तरह, एक पावंडा की तरह।
अब एक पावंडा पार करने में कितनी देर लगेगी? एक पाँव ही चलना है इस भवसागर को पार करने के लिए, ज्यादा भी नहीं चलना। लेकिन अपने को ज्यादा क्यों चलना पड़ता है? कारण क्या है? इतने पावंडा क्यों चलना पड़ता है? इतने समय क्यों लग जाता? उसका क्या कारण? क्योंकि अपनी सुरता एक जगह केंद्रित नहीं, अपनी सुरता अभी तक जगह जगह बिखरी हुई है। एक राम नाम के ऊपर केंद्रित हो जाए, आश्रित हो जाए, शरणागत हो जाए, तो महाराज फरमा रहे हैं कि इस भवसागर को पार करना कोई मुश्किल काम नहीं। तो भवसागर एक डग डाकत लगे न बार। एक डग को डाकना कितनी देर लगेगी? एक पावंडा चलना कितना समय लगेगा? कै शुक्राम शरण तेरी, ऐसी मोय बताए। भजन किया सु करम कटेला और कटे पलक के माए। कितना समय लगेगा? एक पल बस। एक पल में सारे कर्म समाप्त। तो भवसागर एक डग डाकत लगे न बार। समय नहीं लगेगा। क्या फरमा रहे महाराज? इस भवसागर को पार करने में समय नहीं लगेगा। पलक पोर के अंदर पार हो जाए। लेकिन कंडीशन क्या है? डार भरम को भार सार इक तार जे राखे। ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है? सुमरे सुरत समेट प्रेम रस अमृत चाखे। अमृत का स्वाद आना चाहिए, प्रेम का रस बरसना चाहिए। सुरता सब जगह से समेटकर राम नाम का सुमरण में लग जानी चाहिए। राम चरण गुरु शब्द को शिष्य करे इतबार। ऐसे सदगुरु शब्द कह रहे हैं, अंडे के वचन कह रहे हैं, शब्द बख्शिश कर रहे हैं। इसके ऊपर शिष्य भरोसा कर ले और लग जाए भजन करने में, सुमरण करने में प्रेम के साथ, सब जगह से सुरता को हटाकर एकाग्र चित्त होकर तन्मयता के साथ। तो महाराज फरमा रहे कि दो भव सागर एक डग डाकत लगे न बार। इसको पार करने में कोई समय नहीं लगेगा। राम चरण गुरु शब्द को शिष्य करे इतबार। राम चरण गुरु शब्द को जो शिष्य माने साच। तो चले नहीं सुमिरन करे न चल मन सा बाच। न चल मन सा बाच काच भी शोभा पावे। तन मन करी कठोर भरम की दौड़ मिटावे। रामत सहज स्वभाव ही नहीं आश कहूँ काच। राम चरण गुरु शब्द को जो शिष्य माने साच। महाराज माने कि सदगुरु तो सच्चा सत शब्द निज नाम कुदरत कला नेचर अपने को बख्शिश कर रहे। सदगुरु की तो कोई कमी नहीं है, उनके नाम दान में तो कोई कमी नहीं, कमी है तो अपने ये अपने को सदगुरु के नाम के ऊपर, निज नाम के ऊपर जो उन्होंने बख्शिश किया है, भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, दृढ़ता नहीं है, मजबूती नहीं। तो महाराज फरमा रहे क्या करना चाहिए? राम चरण गुरु शब्द को जो शिष्य माने साच। उसे सच्चा ही मानो। सच्चे को सच्चा नहीं मानोगे तो महाराज हमारे आपका काम नहीं बनेगा। शब्द तो सच्चा है, लेकिन आपको सच्चा मानना भी तो पड़ेगा। आपको भरोसा ही नहीं आ रहा, पतियारा ही नहीं आ रहा है, तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तो जितनी श्रद्धा आपकी होगी उस श्रद्धा के अनुसार लाभ मिलेगा। शब्द के प्रति आपकी कितनी श्रद्धा है, जितनी ज्यादा श्रद्धा होगी उतना ज्यादा लाभ मिल जाएगा। तो चले नहीं सुमिरन करे न चल मन सा बात। उसकी पहचान बता रहे महाराज।
परीक्षा बता रहे, कसौटी बता रहे कि जिसने सदगुरु के द्वारा बख्शिश किए हुए शब्द को साच मान लिया, पक्का मान लिया कि भी मेरा कल्याण केवल और केवल इसी से होने वाला, अन्य और कोई साधन मेरे उपयोग के नहीं है, काम के नहीं है, तो वो अन्य किसी साधन में जाता ही नहीं, करता ही नहीं कुछ। ये परीक्षा है, तो चले नहीं, कहीं चलायमान नहीं होता, और तो क्या करता फिर, चले नहीं। सुमिरन करे न चल मनसा वाच, अपने मनसा को, मन को, मन की इच्छा को, मनोरथ को, मनोकामना को नैचल करके यानी स्थिर करके, चलायमान नहीं रखते हुए, और अपने वचनों को भी स्थिर रखते हुए मुखार बिंद से सदगुरु के द्वारा बख्शिश किए हुए शब्द का सुमरण करता, याद करता है। नैचल मनसा बाच काच भी शोभा पावे। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि मन को और मन की इच्छा को, अपने वचनों को स्थिर करके राम जी के नाम का सुमरण करें, तो महाराज फरमा रहे वो जैसा भी हो उसकी शोभा होगी, महिमा होगी, क्योंकि उसने शब्द पर, सदगुरु के द्वारा बख्शिश किए गए शब्द पर दृढ़ता कर ली, मजबूती कर ली। तन मन करी कटोर भरम की दौड़ मिटावे, तन को सुमरण में लगा दिया राम जी के नाम की, मन को भी सुमरण में लगा दिया, तो ये दोनों एक ठोर लग गए, तन और मन। तो महाराज फरमा रहे अब भरम की दौड़ मिट गई। जब तक ऐसा राम जी के नाम का सुमरण का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, आनंद प्राप्त नहीं हुआ था, तब तक तो ये मन शरीर संसार के सुखों के भरम में दौड़ लगाता रहता था, उन्हीं के उपाय करता रहता था, और जैसा मन करता था वैसा ही तन कार्य करता था, क्योंकि मन के आदेश के अनुसार ही तन चलता है, मन के आदेश के अनुसार ही इंद्रियां सब कार्य करती है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, सब मन के आदेश के अनुसार कार्य करती है। रामत सहज स्वभाव की नहीं आस कहूं काज। महाराज फरमा रहे कि जो राम जी का भजन करने वाले जन होते हैं वो सहज स्वभाव में रामत करते हैं, केल करते हैं, आनंद मनाते हैं, प्राप्त की इच्छा नहीं करते, प्राप्त का तिरस्कार नहीं करते। नहीं आस कहूं काज, कच्ची चीज की, काची चीज की, 3 लोक माया सब काची, 3 लोक की जितनी भी कच्ची माया है, और सकत लग भाई, शक्ति के लोक तक की भी माया कच्ची है, तो उस किसी की भी आश नहीं करती। नहीं आस कहूं काच, राम चरण गुरु शब्द को जो शिष्य माने साच। जो सदगुरु के द्वारा बख्शिश किए गए शब्द को सच्चा मानता है, वो तो त्रिलोकी की जितनी भी माया है और माया के पद है और माया के फल है, उन सबको कच्चा समझता है, नाचवान समझता है, क्षणिक समझता है, और उनको प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, और प्राप्त करने का उपाय भी नहीं करता, क्योंकि उन्हें चाहिए ही नहीं। उन्हें क्या चाहिए? कह सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु मिना। राम चरण गुरु शब्द को जो शिष्य माने साच। गुरु मुख गरवाई बदे सदे ज्ञान बेराग। मन इंद्रिय से मिट्या रहे कनक कामिनी त्याग। कनक कामिनी त्याग लाग हरि सुमिरन माही। गुरु संख्या शिर राख ममत कहूँ आशा नाही। राम चरण
वेद सो बंदे नहीं कोई राग, गुरुमुख गरवाई बदे सदे ज्ञान बेराग। महाराज फरमाने की जो गुरुमुखी होता है शिष्य, शिष्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो सदगुरु के ज्ञान का अनुसरण करते हैं और सदगुरु के ज्ञान के अनुसार चलते हैं, वो गुरुमुखी। और जो ज्ञान को नहीं मानकर अपने मन के सुखों की प्रधानता देते हैं, वो मनमुखी। तो गुरुमुखी गुरुमुख गरवाई बदे, जो शिष्य गुरुमुख है उसकी शोभा होती है, उसकी महिमा होती है, उसकी प्रतिष्ठा होती है, उसकी प्रशंसा होती है सब जगह। गुरुमुख गरवाई बदे सदे ज्ञान बेराग। और गुरुमुख रहने से ज्ञान और वैराग्य सद जाता है, गुरु की कृपा उसके ऊपर बन जाती है, गुरु की दृष्टि उसके ऊपर पड़ जाती है, तो कृपा दृष्टि से ही कार्य बन जाता है। मन इंद्रिय सिमट्या रहे कनक कामिनी त्याग। जो गुरुमुखी शिष्य है वो अपने मन को फैलने नहीं देता, शब्द में, रूप में, रस में, स्पर्श में, और इंद्रिया सिमटी भी रहती है, पसरी हुई नहीं रहती, सातों सुर सिमटे रहती। और कनक कामिनी त्याग, उनको स्त्री से और धन से कोई लेना देना नहीं। कनक कामिनी त्याग लाग हरि सुमिरन माही, वो तो हरि के सुमरण में ही लगे रहते हैं। गुरु संख्या शिर धार राख ममत कहूं आशा नाही। उनको गुरु के ज्ञान की शंका रहती है, डर रहता है कि कहीं मेरे द्वारा मेरा कोई व्यवहार ज्ञान के प्रतिकूल नहीं हो जाए, इस बात की डर रहता है। गुरु संख्या मन राख, गुरु संख्या शिर राख ममत कहूं आशा नाही। किसी से ममता नहीं लगा, किसी से सुख प्राप्ति की आशा नहीं रखते। राम चरण निर्वेद सो बंदे नहीं कोई राग। वही निर्वेद है, वही दुख से रहित है, जो किसी से सुख प्राप्ति के लिए हेतु नहीं करे, किसी से सुख प्राप्ति के लिए राग नहीं करे, किसी से सुख प्राप्ति के लिए मोह नहीं करे, किसी से सुख प्राप्ति के लिए आसक्त नहीं। गुरुमुख गरवाई बदे सदे ज्ञान बेराग। जन पावा सिर नाय चरण रज शीश चढ़ाई। यो चरण जल पान सीत सु प्रीत उपाई। अगली दिशा फिराए साध की दिशा जिधारी। खड़े पांव कर जोड़ तोड़ दुनिया सु यारी। राम रतन धन गुरु दियो जामे सब लचपूर। राम चरण गुरु शिष्य दगो करे तुझा मुख दूर। शिष्य कैसा होना चाहिए? पूर्णतया समर्पित, शरणागत, सदगुरु के। जन पावा शिरना, वो हमेशा भक्ति करने वाले केवली भगवंतों के चरणों में अपने शीश को लाग कर रखते और सदगुरु के चरणों की रज को शिर पर शिरोधारी करते। कियो चरण जल पान, चरणामृत का पान करते। शीत सुप्रीत उपाय, शीत प्रसादी प्राप्त करते, उससे प्रेमा भक्ति जागृत होती। अगली दिशा फिराए साध की दिशा जिधारी। जो उसकी अगली दिशा थी, अगली दिशा क्या थी? अगली यानी पिछली, संसार की जो दिशा थी वो संसार की दिशा से विमुख हो गई और सन्मुख किसके हो गया? साधना करने वाले, भक्ति करने वाले,
केवली भगवंतों के ज्ञान के सन्मुख। तो अगली दिशा फिराए साधकी दिशा जे धारी, खड़े पांव कर जोड़ तोड़ दुनिया सुयारी। महाराज फरमाने कि हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, सदगुरु के इशारों की तरफ ध्यान देते हैं कि सदगुरु के इशारों में समझ जाते हैं। सच्चा शिष्य वही जो इशारों में समझ जाए कि सदगुरु क्या इशारा कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। उनको कहने की भी आवश्यकता नहीं। खड़े पांव कर जोड़ तोड़ दुनिया सु यारी, दुनिया से सारी यारी को तोड़कर वो तो सदगुरु के ज्ञान के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, उनके इशारों का इंतजार करते हैं कि सदगुरु क्या इशारा दे रहे हैं, और उस इशारे से ही अपना काज कर लेते। इशारे में ही समझ जाते हैं कि सदगुरु क्या कहना चाह रहे हैं। राम रतन धन गुरु दियो जामे सब लचकूर। महाराज फरमाने कि देखो सदगुरु कितने दयावान है, कृपावान है, कैसा उपकार किया है इन्होंने हमारे। सदगुरु के समान उपकार करने वाला और कोई है नहीं। उन्होंने हमें अमूलक राम रतन धन बख्शिश की। पायो जी में तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु कर कृपा अपना। ऐसे अमूलक वस्तु का दान सदगुरु ने बिना ही कुछ हमसे लिए कर दिया। राम रतन धन गुरु दियो जामे सब लचकूर। महाराज हमारे इस राम रतन धन के अंदर ही सारे अंग लक्षण आ गए। 8 अंग 64 लक्षण सब उसमें समाहित है। सात सील दया संतोष सब राम रतन धन के संग। अलग अलग से कोई अंग लक्षणों को अब धारने की आवश्यकता नहीं, सब राम रतन धन में समाहित है, निहित है। राम चरण गुरु शिष्य दगो करे तो जा मुख दूर। महाराज फरमा रहे ऐसे गुरु, पूरे गुरु के साथ शिष्य को दगा करे, मनमुखी रहे, तो महाराज फरमा रहे हैं उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता है और उसके मुख पर धूल ही पड़ती और वापस उसे जन्म मरण में जाना आना पड़ता। आज की सत्संग चर्चा का समय ही पूर्ण होता। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज में मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान राम सभा में